समुद्र मंथन की कथा सुनाई है। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छपा अवतार हुआ, मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया, तब समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन क्यों हुआ, बस केवल इतनी बात हम कहेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है, 7 बज चुके हैं। आज भी लगता है उतना ही समय लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा, और हो सकता है ज्यादा भी लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म तो रात के 12 बजे हुआ था, अभी तो 7 ही बजा। लेकिन आप चिंता मत करो, 12 नहीं बजने देंगे, पहले ही हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि समुद्र मंथन की जो कथा सुनाई, समुद्र मंथन क्यों हुआ। कहते हैं समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ। बोले अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। अमृत भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, लेकिन अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए हुआ था। दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया था कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तो दुर्वासा के शाप को सत्य करने के लिए लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, क्योंकि लक्ष्मी जी जाएंगी तभी इंद्र का वैभव नष्ट होगा। जब तक लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी तब तक सब कुछ चकाचक बना रहेगा। तो दुर्वासा जी के शाप को सत्य करने के लिए लक्ष्मी जी को जाना पड़ा, और लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। सारा संसार दुखी हो गया। तब भगवान ने कहा देवताओं से कि समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी जी निकलें और उनकी कृपा दृष्टि पड़े तो सब लोग सुखी हो जाएं। देवताओं ने कहा इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा। भगवान ने कहा दैत्यों से दोस्ती कर लो, दोनों मिल करके मंथन करो। देवताओं ने कहा वो मेरे विरोधी हैं, वो वामपंथी हैं, हम दक्षिणपंथी, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, कैसे मिलेंगे। तो भगवान ने कहा अरयोपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे। अगर कोई बड़ा काम करना हो और सत्ता का भोग प्राप्त करना हो, तो बुद्धिमानी यही है कि अपने विरोधी को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। अरयोपि ही संधेयाः, शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। यही राजनीति है। और आज यही बुद्धिमानी होगी कि तुम असुरों से दोस्ती कर लो, तभी तुम्हें सत्ता का सुख मिलेगा। और आज भी यही होता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को चुनाव में गाली देती है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो उसको मिला करके सरकार बना लेते हैं। यही संसार है। क्यों? सत्ता का भोग। सत्ता के भोग के लिए सब राजनीति के हथकंडे। देवता दैत्यों के धुर विरोधी हैं, लेकिन अब सत्ता चली गई, बोले अब उन्हीं देवताओं को मजबूरी में दैत्यों से गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन की सरकार बन गई। समुद्र मंथन हुआ तो गठबंधन की सरकार में तो शर्त होती है। क्या शर्त होती है? बोले अमुक अमुक मंत्रालय हम लेंगे, हमारी पार्टी को मिलना चाहिए, ये पद हमको मिलना चाहिए। तो यहां भी वही शर्त हुई। क्या शर्त हुई? बोले दैत्यों ने कहा समुद्र मंथन से जो निकलेगा 50-50 का हिसाब होगा, आधा आपका आधा हमारा। देवताओं ने कहा ठीक। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो जो निकला सब आपको मालूम है। घोड़ा निकला उच्चैःश्रवा नाम का, वो दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। हाथी निकला ऐरावत, वो इंद्र को दिया गया। अप्सराएं निकली, बोले अप्सराओं को सार्वजनिक कर दिया गया। समुद्र मंथन से बारूणी मदिरा निकली, दैत्यों को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि को भगवान ने धारण किया। और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। 8 8 8 24 24 माने चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री। 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है वह गायत्री भगवती महालक्ष्मी ही। और भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई, उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार आनंदमय हो गया। फिर सब लोग विचार करने लगे लक्ष्मी हमको मिल जाती, बड़ी सुंदर थी लक्ष्मी। उनको देख करके सब देवता लालायित, ये किसके गले में बरमाला डालेंगे। देवता दैत्य सब पंक्तिबद्ध खड़े। बड़ा सुंदर वर्णन है। लक्ष्मी जी चल पड़ी, सब खड़े हैं, हमारे गले में माला पड़ जाती। सबसे पहले दुर्वासा जी खड़े थे।
लक्ष्मी जी ने देखा, लक्ष्मी जी ने सोचा ये अच्छे तो हैं, नूनम तपो, ये तपस्वी तो हैं, लेकिन नमन्यु निर्जयो, इन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीता है, इसलिए मैं इनका वर्णन नहीं करूंगा। लक्ष्मी क्रोधी के पास नहीं जाती है। एक पॉइंट। दुर्वासा जी खड़े थे, लक्ष्मी जी ने उनका वर्णन नहीं किया। लक्ष्मी ने कहा ये तपस्वी तो बहुत हैं लेकिन क्रोधी हैं। दुर्वासा का वर्णन नहीं किया, आगे चल पड़े। ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। आगे लक्ष्मी जी चली तो देखती हैं कौन? बोले शुक्राचार्य खड़े थे, दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी। शुक्राचार्य जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं महाराज। बृहस्पति भी उनके सामने कमजोर हैं। मैं कमजोर क्यों कहूं, लेकिन शास्त्र के आधार पर यही समझ में आता है। शुक्राचार्य जो कौन है? बोले भगवान की विभूति हैं। जब विद्वानों की बात आई कि सबसे बड़ा विद्वान कौन, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही। विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। भगवान ने अपनी विभूति बताई है गीता में। वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ज्ञानी तो ये बहुत अच्छे हैं। ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। ज्ञानी तो बहुत अच्छे हैं, इनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन न संगवर्जितम, इनका संग ठीक नहीं है। ये राक्षसों के साथ रहते हैं, ये कुसंगी हैं, इसलिए इनका वर्णन करना ठीक नहीं। लक्ष्मी आगे बढ़ गई। आप बड़े ज्ञानी हो लेकिन आपके संगत अच्छी नहीं है, आपके साथ रहने वाले अच्छे नहीं हैं, तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। अब तीसरा बिंदु कहते हैं, लक्ष्मी जी चली तो देखती क्या है? बोले क्वचिन महास्तस्य न काम निर्जयः। आगे चली तो देखती हैं इंद्र खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो महान हैं। कश्चिन महास, ये स्वर्ग के राजा भी हैं, सुंदर भी हैं, पराक्रमी भी हैं, लेकिन इनमें भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले न काम निर्जयः, इन्होंने काम को नहीं जीता है। ये बड़े कामी हैं। इंद्र कितने कामी हैं? बोले स्वर्ग में रहकर उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो मृत्युलोक में भी आकर के अहिल्या जैसी स्त्री को अपवित्र कर देते हैं। लक्ष्मी ने सोचा ऐसे कामी से विवाह करके मुझे सुख नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने इंद्र को भी छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। जिसके जीवन में काम होगा, जिसके जीवन में भोग होगा, जो काम के बंधन में बंधा होगा, कामनाओं से, भोग से जिसकी तृप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी उसे छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी ने इंद्र का वर्णन नहीं किया। धर्म क्वचित तच्चन भूत सौहृदम। आगे भगवान शंकर खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा इनको माला पहनावे। सब देवता खड़े थे तो शंकर जी भी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ये तो बड़े अच्छे हैं। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। इनके अंदर धर्म भी है, ज्ञानी भी हैं, सब कुछ है, चरित्रवान भी हैं, और ये तो काम को जीत चुके हैं। इन्होंने काम को भस्म कर दिया है। जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। लेकिन इनमें भी एक कमी है। बाहर लक्ष्मी, ये लक्ष्मी बड़ी विचित्र है हमारे। भगवान शंकर को देख करके लक्ष्मी कहती है अरे इनके अंदर सब विशेषता है तो, लेकिन इनके अंदर दया नहीं है। न भूत सौहृदम, संसार के प्रति इनके अंदर दया नहीं है, सौहृद नहीं है। क्यों? बोले जब प्रलय का समय आता है तो ये निर्दयी होकर के संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं। प्रलयंकर है, इसलिए लक्ष्मी निर्दयी प्राणी के पास भी नहीं जाती। जिसके जीवन में दया होगी, करुणा होगी, लक्ष्मी उसके चरणों में जाए। किसी का वर्णन नहीं किया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जब आगे चली, अब देखो दूसरी विशेषता, सब लक्ष्मी को चाह रहे थे और सब लाइन से खड़े थे, शायद हमारा नंबर लग जाए, शायद मेरे ही गले में बरमाला पड़ जाए। और भगवान, बोले भगवान नारायण दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे आराम से हाथ की टेक लगा करके शयन कर रहे थे। निरपेक्ष थे लक्ष्मी से। बाकी लोगों को लक्ष्मी की अपेक्षा थी और भगवान लक्ष्मी से निरपेक्ष थे, कोई अपेक्षा नहीं थी। जो अपेक्षा रख रहे थे लक्ष्मी ने उनका वर्णन नहीं किया। क्यों? बोले लक्ष्मी ने विचार किया जो आज मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, आज उनकी अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो कल मेरी उपेक्षा कर देंगे। लेकिन जो आज मेरी उपेक्षा कर रहे हैं
अगर उनका चरण मुझे प्राप्त हो गया तो वो मेरी अपेक्षा रखेंगे, इसलिए मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मेरी उपेक्षा करता है। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसे छोड़ करके भाग जाती है, और जो लक्ष्मी की उपेक्षा कर देता है लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है। भगवान उपेक्षा करके बैठे थे, लक्ष्मी चल पड़ी। श्री राम तीर्थ स्वामी जी कहते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की आने को वो बेताब है। संसार की उपेक्षा करके देखो, संसार का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में, अपेक्षा करते रहोगे दौड़ना पड़े। देवताओं ने अपेक्षा की, लक्ष्मी उनके पास नहीं गई, और भगवान उपेक्षा करके चुपचाप बैठे थे, लक्ष्मी भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं कि बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को, शुक्राचार्य में ज्ञान तो देखा लेकिन संग गड़बड़ था, इंद्र के अंदर सब कुछ था लेकिन काम था, शंकर जी के अंदर सारी विशेषताएं थी लेकिन दया नहीं थी, दुर्वासा जी के अंदर सब कुछ था लेकिन क्रोध था। तो जिन जिन चीजों की अपेक्षा थी महालक्ष्मी को, वो सारी अपेक्षाएं कहां पूर्ण हुई? बोले भगवान में। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को, वो सारे गुण भगवान में थे। क्यों? बोले भगवान सर्वगुण संपन्न। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान में सब गुण है। और क्या है? बोले रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, और ये निरपेक्ष है, सब गुण इनके अंदर है, इसलिए ये कोई मेरी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। देखो, जिसके पास सब कुछ होगा उसको किसी की क्या अपेक्षा होगी? भगवान सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उनको लक्ष्मी की भी कोई अपेक्षा नहीं है कि लक्ष्मी आवे, गर्ज हो तो आवे और नहीं आना है तो जाए। इसलिए लक्ष्मी ने भगवान का ही वर्ण किया। भगवान के गले में ले जाकर के लक्ष्मी जी ने बरमाला डाल दी, और जब बरमाला डाली देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। समुद्र के तट पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सिंधु की बेटी, समुद्र की बेटी लक्ष्मी के भगवान कांत कहलाए। सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। इसलिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र